आप सब खैरियत से होंगे। दराज क्लास 3 में हम डिस्कस करेंगे कि दराज सेलर सेंटर अकाउंट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। इसके बाद आपने दराज पे प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड करनी है और FPM FPD क्या होता है। अगर आप खुद प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे तो वो किस तरीके से होगी और अगर आप दराज के थ्रू करेंगे तो वो कैसे होगी। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कमीशन दराज हर एक ऑर्डर पे आपसे कितना चार्ज करेगा और किस कैटेगरी में वो कितने % कमीशन रखता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अगर आपने प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियो नहीं देखी दराज की तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। ये दराज सेलर सेंटर की वेबसाइट है जिसको आप अपने लैपटॉप में ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको फ़ोन में इसकी ऐप डाउनलोड करके अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देना है जिसके आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं और साथ में नीचे इसको कंप्लीट वेरीफाई कर देना है। फिर यहाँ पे आपके पास इनकी तरफ वेरिफिकेशन कोड आएगा जो कि आपने यहाँ पे ऐड करना है और उससे पहले आपने इसको दोबारा वेरीफाई करना है। अजीब सी वेरिफिकेशन है लेकिन चलो वेरीफाई हो गया। ये हमारा वेरिफिकेशन कोड हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर देना। इसके बाद आपने लोडिंग पे क्लिक कर देना है। रेफरेंस कोड की आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वरना छोड़ दें। फिर यहाँ पे आपके पास जो है ना दराज का पूरा डैशबोर्ड अपेयर हो जाएगा। अब जो आगे के स्टेप्स हैं वो आपको अभी करने होंगे, यानी कि अपने एड्रेस वगैरह और बैंक इन्फॉर्मेशन जो आप ऐड करना चाहते हैं वो सब आपने इसके बाद ऐड करने होंगे। अब जैसे कि कहा था कि सबसे पहले आपने प्रोफाइल ऐड करनी है अपनी, फिर उसके बाद एड्रेस, फिर उसके बाद वेरीफाई ID बैंक और लास्ट में आपने प्रोडक्ट ऐड करना है। तो सबसे पहले आपने अपना स्टोर नेम चूज़ कर लेना है। हम कर लेते हैं स्काई हार्डवेयर स्टोर। इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी ईमेल ऐड कर देनी है। और आपने सेंड पे क्लिक करना है। फिर आपके पास जो कोड आएगा वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। तो अभी ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट बना चुका हूँ तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी ईमेल दोबारा ऐड नहीं कर सकता। तो हम आगे चलते हैं। आई थिंक कि मुझे सेकंड अपनी ईमेल ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने कोड पुट करने के बाद जो है कि नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
अब यहाँ पे आपने पूरा अपना एड्रेस लिख देना, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल आपने जो राइट इन्फॉर्मेशन है करेक्ट वो आपने पुट करनी है, ठीक है। अगर आप थोड़े से भी यानी कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो आपका यानी अकाउंट अप्रूव नहीं होगा, चाहे फिर महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, लोगों के अकाउंट अप्रूव नहीं होते। उसकी वजह यही होती है कि वो कभी कभार शॉप का एड्रेस गलत डाल देते हैं, या फिर कोई भी चीज़ होती है वो बीच में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिसकी वजह से उनका अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा होता। तो अभी मैं यहाँ पे लाहौर पंजाब एरिया या लाहौर, यहाँ पे आपने बिल्कुल यानी कि करेक्ट, अभी तो फ़िलहाल मैं वैसे चूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल करेक्ट एरिया जो आपका हो आपने वो चूज़ करना है। और जिस तरीके से इन्होंने एड्रेस का कहा हुआ है कि सबसे पहले अपने हाउस नंबर, फिर शॉप नेम, फिर शॉप स्ट्रीट, वहाँ का रोड नेम, डिस्ट्रिक्ट, एरिया, स्टेट, सब चीज़ें आपने बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से लिखनी है। अदरवाइज़ मैं पहले बता दूँ आपका अकाउंट अप्रूव नहीं करते ये लोग। आप महीना इनके पीछे लगे रहेंगे, आप इनके तो सेलर चैट पे जो है ना बार बार इनको मैसेज करेंगे, यही कहेंगे कि हमने आगे मैसेज कर दिया, आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल जो है ना करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालें, कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा डिटेल में दे सकते हैं वो आपने प्रोवाइड करनी है। ये अभी मैं वैसे ही बस डाल रहा था, जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है, आपने इस तरीके से नहीं करना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि आप इंडिविजुअल पे जाना चाहते हैं या फिर ट्रेडर यानी कि अपना बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं और ख़ुद की कोई ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं। तो हम फिलहाल इंडिविजुअल पे जाएंगे, आपने भी यही ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि बाकी जो सेकेंड ऑप्शन है उसके लिए आपको रिक्वायर्ड हैं डॉक्यूमेंट्स। फिर यहाँ पे आपने अभी जब आईडी और बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आप यंग हैं या फिर आपका बैंक अकाउंट नहीं बना हुआ, आईडी कार्ड बना हुआ या फिर आपके पास दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो आप जिसका आईडी कार्ड यहाँ पुट करेंगे और आईडी कार्ड नंबर, उसी का आपने बैंक अकाउंट भी यहाँ पे ऐड करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आईडी कार्ड अपना ऐड कर दें और जो बैंक अकाउंट है वो आप अपने फादर का या फिर अपने ब्रदर का, जिस किसी और का बैंक अकाउंट ऐड कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपने जिसका यानी कि आईडी कार्ड आप यहाँ ऐड करेंगे, आप सिर्फ उसी का नीचे बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, वरना तो नहीं। और यहाँ पे वैसे आपकी जो चीज़ें हैं वो सिक्योर हैं, क्योंकि ये लोग नीचे चेक बुक या फिर उस हिसाब से उसका भी एक स्क्रीनशॉट मांगते हैं, तो आपने वो भी यहाँ पे ऐड करने। अभी तो मैं नहीं कर रहा फ़िलहाल, क्योंकि मैंने सब कुछ पहले कर चुका हूँ। तो यहाँ पे बस आपने अपने आईडी का जो है ना फ्रंट साइड में वो आपने ऐड करनी है, यहाँ पे बैक साइड की जो पिक्चर है वो आपने ऐड करनी है, नीचे आईडी कार्ड नेम ऐड करना है और नीचे आईडी कार्ड नंबर। इसके बाद आप देखेंगे कि जो नीचे बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन है वहाँ पे खुद ब खुद यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम आ जाएगा, यानी कि इनका जो बैंक अकाउंट में नेम है वो यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा और आप सिर्फ इन्हीं का नीचे वो बैंक डिटेल पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने चेक बुक की या बैंक स्टेटमेंट की कुछ भी आपने वो पिक्चर लगा देनी है, स्क्रीनशॉट लेके या पिक्चर लेके यहाँ पुट कर देनी है। उसके बाद आपने नीचे IBN नंबर 24 डिजिट ऐड करने, बैंक नेम, बैंक कोड और ब्रांच नेम, ये सब चीज़ें बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। बैंक नेम भी होना चाहिए, बैंक कोड भी, और आखिर में जो उनकी ब्रांच वगैरह जो भी है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देने। इसको ऐड करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन आएगा वो यही आएगा कि आप ये आपने प्रोडक्ट ऐड करना है। तो अभी हम जो है अपने आप को ओरिजिनल अकाउंट में लेके जाता हूँ, वहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से प्रोडक्ट ऐड करना है। अपने ओरिजिनल अकाउंट की जो है दराज का डिटेल पुट कर दी। अब ये जो है वो दराज का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको ये सब शो होंगे कि आपका कितना रेवेन्यू लास्ट डे में आपकी कितनी अर्निंग हुई है। इसके बाद जो कि आप विजिटर्स कितने हैं, कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को जो है ना व्यू किया है,
पेज पे आके। इसके अलावा अगर किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन किया है, आप उसका आंसर करेंगे तो वो कंजर्वेशन रेट भी यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे जो डिटेल शो होगी वो सिर्फ लास्ट डे की होगी, यानी कि जो एक दिन गुजर गए, लास्ट 24 आवर्स की। इसके अलावा जो बिल्कुल सारी आपको वीक की और मंथ की डिटेल निकालनी होगी वो आपको यहाँ से मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई अनाउंसमेंट वगैरह होती है तो वो भी यहाँ पे डैशबोर्ड पे शो होती है। फिर नीचे आप अपने पेंडिंग ऑर्डर्स देख सकते हैं। पेंडिंग ऑर्डर का मतलब यही होता है कि जो न्यू ऑर्डर आपको रिसीव होता है वो आपका पेंडिंग में आ जाता है। फिर इसके बाद जब आप उसको रेडी टू शिप करते हैं तो वो आपका यहाँ पे आ जाता है। फिर अगर किसी ने रिटर्न किया तो वो भी यहाँ पे शो होता है। और जितने भी रिव्यूज़ आपके जो प्रोडक्ट्स के ऊपर सबमिट हुए होंगे, बाय कस्टमर ने दिए होंगे, वो सब आपको यहाँ पर शो होंगे। फिर इसके बाद नीचे आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स कितनी है, पेंडिंग अप्रूवल, ये सब चीज़ें नीचे शो होंगी। खैर अभी मैं आपको प्रोडक्ट ऐड करने का तरीका बताता हूँ। तो वो आपने यहाँ पे आना है, फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे आके अगर आपने प्रोडक्ट को यानी कि मैनेज करना होता है तो आप यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करेंगे। नहीं तो आपने भी न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है तो अपने यहाँ से आना है, ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। अब ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपने ये देख सकते हैं कि ये 4 स्टेप में सबसे पहले आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन और हाइलाइट्स वगैरह, और थर्ड में जो है वेरिएंट्स और प्राइस, स्टॉक, और लास्ट में जो है सर्विस एंड वारंटी। तो सबसे पहले जो है ना हमने प्रोडक्ट की इमेजेस आपने पुट करनी है। तो प्रोडक्ट की इमेजेस पुट करने का जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि जो आपकी प्रोडक्ट है आपने उसको गूगल इमेज पे सर्च करना है। जैसे कि अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो मैं उसको सबसे पहले गूगल पे सर्च करूँगा। क्योंकि आज तो ये होता ही है कि हम लोग इतने अच्छे हमारे कैमरे नहीं होते, या फिर मोबाइल फ़ोन के पिक्चर बहुत क्लियर आए, या फिर उसके साथ यानी कि एडिट वगैरह करने का इशू होता है, साथ में टेक्स्ट वगैरह लगाना, यानी भी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके साथ उसका साइज़ वगैरह लिखना है, डायमेंशन, तो हम लोग इतने अच्छे से नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसको यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इजीली यानी कि प्रोडक्ट एडिट हुई हुई मिल जाएंगी। अब ये जितनी भी इमेजेस हैं ये सारी मैंने गूगल से उठाई है। ये सेम प्रोडक्ट मेरे पास भी है, लेकिन अब मैं जो खुद मैंने इमेजेस ली हुई, पिक्चर्स ली हुई, वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी यानी कि यहाँ पे अभी गूगल से आपको मिल जाएंगी। अब जैसे मैंने ये प्रोडक्ट सर्च किया तो अभी सबसे पहले ये दराज PR है, ठीक है। आपने दराज से भी पिक्चर्स हो सके तो अपलोड कर लें, नहीं तो इसके अलावा अगर आप सेम कुछ चीज़ देखेंगे तो आपको अमेज़ोन पे मिल जाएगी, अली एक्सप्रेस पे, या फिर अली बाबा, जो भी हैं। अभी आपने करना यही है कि इनको ओपन कर लेना और यहाँ से अगर प्रोडक्ट यानी कि आपकी बिल्कुल सेम है, मिलती जुलती, यहाँ से आपने इमेजेस जो है डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। यहाँ से आपने जो है ना इमेजेस डाउनलोड करके यहाँ पे आके ऐड कर लेंगे। सबसे पहले जो होगी वो आपकी कवर फ़ोटो होगी, वो जितनी हो सके आपने अच्छे तरीके से लगानी है। उसके बाद जो इमेज 2 और 3 में कोशिश करेंगे प्रोडक्ट को ना यानी कि अलग अलग एंगल से उसकी जो है प्रोडक्ट आपने पिक्चर्स ऐड करनी है। और जो उसके बाद 4, 5, 6, 7 है तो उसमें अगर कोई साथ में आप डायमेंशन वगैरह, साइज़ वगैरह वो टेक्स्ट इमेज के साथ यानी कि टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड करके आप वहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं ये वैसे ही एक इमेज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ इमेज ऐड करनी है और ये फ़िलहाल तो अगर कभी के बाद इमेज वगैरह अपलोड नहीं हो रही होती तो आपने उसको रीलोड कर लेना है तो वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे सेकंड इमेज पोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर एक एक करके करना चाहें तो अपने वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास यानी कि इमेज पे वाइट बैकग्राउंड नहीं है तो वो भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आप ये दराज का ये टूल इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये होगा कि आपका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, सिर्फ जो है प्रोडक्ट की इमेज शो होगी। इसके अलावा आप यहाँ से भी प्रोडक्ट की जो है ना इमेज को एडिट कर सकते हैं। फिर इसके नीचे जो है वो है वीडियो, आप यहाँ पे वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो का लिंक है या फिर वो आपके पास लैपटॉप या मोबाइल वगैरह में है, आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं। हो सके तो आपने अपने हर प्रोडक्ट के साथ एक अच्छी सी वीडियो लाजमी ऐड करनी है। इससे ये होता है कि कस्टमर को ज़्यादा वो इत्मीनान होता है कि अच्छे से वो प्रोडक्ट को समझ सकते हैं। फिर इसके बाद जो चीज़ है वो है प्रोडक्ट नेम।
ये प्रोडक्ट नेम आपकी यानी कि सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि इसी से जो है ना कस्टमर आके आपका प्रोडक्ट सर्च करेगा। तो इसके लिए फिर वही सेम आपने टेक्निक इस्तेमाल करनी है कि आपने यहाँ पे आके गूगल में सर्च करना है, ठीक है, गूगल लेंस में, और जहाँ जहाँ पे भी आपको ये प्रोडक्ट शो हो रहे हैं आपने उन सबको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। आपने ओपन करने के बाद यहाँ पे चेक करने के क्या इसके लिए कौन सा नाम इस्तेमाल हो रहा है। जैसे अभी यहाँ पे वेंटिलेशन परफोरेटेड पैनल, इसके अलावा एल्यूमिनियम बैंड ग्रिल कवर, इस तरीके से। फिर आप इनको यानी कि बाकी अभी यहाँ पे वेंटिलेटर ग्रिल, स्टेनलेस स्टील, अब आपने यहाँ पे चेक करने के जो बिल्कुल सेम वर्ड है या जो सेम नाम है 4 से 5 या फिर 2 से 3 स्टोर्स में वो सेम हो रहा है, तो वो आपने उठा के यहाँ पे पुट कर देने। इसी तरीके से आप 255 वर्ड्स के यानी कि डिफरेंट नेम इसके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इजी वर्ड्स इस्तेमाल करें कि आपका जो है ना प्रोडक्ट सर्च करने के बाद जो है ना टॉप पे बिल्कुल कस्टमर को शो हो, क्योंकि इसको हम कीवर्ड रैंकिंग कहते हैं, जो कि अमेज़ोन पे तो इसको आपके मुकम्मल आपको इसके कोर्सेज मिलेंगे, लेकिन दराज अब इतना बड़ा मार्केट प्लेस नहीं है अमेज़ोन के मुकाबले में, तो इसलिए लोग इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। लेकिन ये जो चीज़ है कीवर्ड रैंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रोडक्ट ऑर्डर्स के लिए, कस्टमर इसी के थ्रू आके सर्च करता है। तो नाम जो है ना आपने बड़ा यानी कि थोड़ा सोच समझ के और आगे पीछे से थोड़ी सी रिसर्च करके जो है प्रोडक्ट नेम लिखना है। और फिर उसके बाद नीचे अपने कैटेगरी चूज़ करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप इस सेम प्रोडक्ट को जो है ना दराज पे सर्च करें, ठीक है, और वहाँ पे जो टॉप पे सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोडक्ट शो हो रही है आप उसकी कैटेगरी चेक कर लें कि उसने किस कैटेगरी में प्रोडक्ट ऐड की हुई है। अब जैसे कि मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लूँगा और जिस कैटेगरी में उसने प्रोडक्ट ऐड की होगी आपने भी बिल्कुल सेम कैटेगरी चूज़ करनी है। कैटेगरी आपको यहाँ से नज़र आ जाएगी, होम अप्लाइंसेस पार्ट एंड एसेसरीज, वेंटिलेशन पार्ट एंड एसेसरीज। तो आपने सबसे पहले जो कैटेगरी चूज़ करनी है वो होम अप्लाइंसेस करनी है, फिर उसके अंदर जो सब कैटेगरी वो अप्लाइंसेस पार्ट है और थर्ड जो है वो वेंटिलेशन पार्ट है। बिल्कुल इसी तरीके से सेम तरीके से आपने अपने प्रोडक्ट के लिए कैटेगरी चूज़ करनी है। तो अभी फ़िलहाल हम इसके लिए ये चूज़ कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। अच्छा, तो अभी ये हमने कैटेगरी चूज़ कर ली। बिल्कुल आपने राइट कैटेगरी चूज़ करनी है, कि अगर रॉन्ग कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट रिलाई करेगा तो फिर आपके ऑर्डर्स कम मिलेंगे। फिर यहाँ पे ब्रांड, तो आपका ब्रांड आपको रजिस्टर अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका ब्रांड रजिस्टर नहीं हुआ तो आप नो ब्रांड कर लें, इसका कोई इतना इशू। आपका प्रोडक्ट कोई इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट है या कोई ऐसा है कि जिसका यानी कि कलर्स वगैरह के इशू है या फिर मॉडल नंबर है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई कंपलसरी नहीं है कि लाजमी ऐड करना है, आप नहीं भी ऐड करना चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट हाईलाइट में यहाँ पे आपने कोशिश करनी कि जितने अच्छे से जो इमेज जो आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रही है वो आपने ऐड करनी है, क्योंकि जब बाहर आपको प्रोडक्ट पेज ओपन करेगा जैसे कि ये है, तो जब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो नीचे अगर इसने कोई और यहाँ पे हाईलाइट में प्रोडक्ट पिक्चर ऐड नहीं की हुई, अगर इसने की हुई होती तो यहाँ पे शो हो रही होती। तो इसी तरीके से आपने कोशिश करनी कि यहाँ पे कोई अच्छी से अच्छी इमेज यहाँ पे वो आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है। फिर इसके नीचे आ जाते हैं हाईलाइट्स पे। हाईलाइट्स यहाँ पे पुट होती है, लेकिन ये हमें दराज एक यानी कि ऑप्शन देते हैं अच्छा कि आप एआई के थ्रू भी ऑटोमेटिकली अपनी प्रोडक्ट हाईलाइट जनरेट कर सकते हो, क्योंकि हम ज़्यादातर हाईलाइट खुद नहीं लिख सकते या फिर इतनी अच्छे से नहीं डिस्क्राइब कर सकते अपने प्रोडक्ट को। तो ये जो हाईलाइट जनरेट करते हैं वो आपके प्रोडक्ट नेम के थ्रू जनरेट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जनरेट पे क्लिक करूँगा तो अब इसने जो है ना 125 कैरेक्टर्स की प्रोडक्ट हाईलाइट यहाँ पे डिफाइन कर दी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप खुद से भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो ये जो है ना आपको बेस्ट हाईलाइट यानी कि जनरेट करके देगा। तो फिर आपने यहाँ से हाईलाइट को कॉपी कर लेने और यहाँ पे पेस्ट कर देने, ठीक है। वैसे हाईलाइट में आपने ये चीज़ें ऐड करते हैं कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और प्रोडक्ट बना हुआ क्या चीज़ है, यानी मेटल का क्या है और उसका साइज़ वगैरह। तो अगर वो आप प्रोडक्ट नेम में ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसी तरीके से आपको हाईलाइट मिल जाएगी। और इसके बाद फिर नीचे जो है डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन के लिए भी बिल्कुल सेम यही है कि इसके लिए यहाँ इसको भी आप ऑटोमेटिकली एआई से जनरेट कर सकते हैं। आपने सिर्फ जनरेट पे क्लिक करना है और उस हिसाब से आपके प्रोडक्ट नेम के हिसाब से जो है वो डिस्क्रिप्शन जनरेट हो जाएगी। अब सिर्फ मैंने यानी कि कोई 5 से 6 वर्ड्स का जो है ना प्रोडक्ट नेम ऐड किया था, तो इतनी बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन
मिल गई है। इसके अंदर भी डिस्क्रिप्शन और हाईलाइट के अंदर भी कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके अपने प्रोडक्ट का नेम बार बार जो है रिपीट कर रहे हैं। इससे ये होगा कि आपका कीवर्ड के हिसाब से जो प्रोडक्ट होगा वो टॉप पे शो होगा। अगर उसी सेम वर्ड से यानी कि अगर कस्टमर सर्च करेगा तो वो टॉप पे शो होगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद जो है यहाँ पे हम प्राइस वगैरह में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आप वेरिएंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट के मिसाल के तौर पे इस तरीके से डिफरेंट कलर्स हैं या फिर डिफरेंट साइज़ हैं तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। भाई ये देखें, सबसे पहले रोज़ गोल्ड है और रोज़ गोल्ड में जो है डिफरेंट साइज़ है 12, 10, 8, फिर ब्लैक आ जाता है 12, 6, फिर सिल्वर आ जाता है। तो आप इसको भी इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। इसका यही है कि आपने यहाँ पे उसका नेम पुट करना होता है जो कलर है, या फिर आप इस कलर को चेंज भी कर सकते हैं, खुद भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये भी ज़्यादा हो गया शायद, लेकिन आप इसको यानी कि अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें। और साथ में आप इसकी इमेज भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं प्रोडक्ट की। तो ये होगा कि अगर आप जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि रोज़ गोल्ड 10, यानी कि रोज़ गोल्ड जो कलर है वो 10 इंची में यहाँ पे ये चीज़ है। तो बायर ने अगर ये बाय करने तो यहाँ से करेगा। इसके अलावा रोज़ गोल्ड ही बिल्कुल सेम कलर 12 में मिल रहा है। तो आपने भी यानी कस्टमर के लिए आसानी करनी है कि ताकि वो ईज़िली प्रोडक्ट को चूज़ कर सके, उसको ज़्यादा मुश्किल ना हो साइज़ और कलर को समझने में, अगर आपकी प्रोडक्ट इस रिलेटेड है तो, यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी है। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपने प्राइस ऐड कर देनी है। तो अगर आपके पास यानी कि एक ही प्रोडक्ट है और उसका डिफरेंट वेरिएंट है और सेम प्राइस है सबकी, तो आप इजीली यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 545 है और आप उसको यानी कि डिस्काउंट शो करना चाहते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे तो शायद नहीं शो हो रहा, लेकिन उससे ये होगा कि आपने अक्सर देखा होगा दराज पे यहाँ पे अभी 1500 लिखा हो और उसके ऊपर कट लगा होता है कि इतने % आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं। तो ये असल में होता तो नहीं है इतना महंगा प्रोडक्ट, लेकिन वो लोग कुछ लोग होते हैं जो शो करते हैं कि ये प्रोडक्ट 2-2,500 रुपये का है लेकिन आपको 500 का 1000 रुपये का मिल रहा है। तो उसका तरीका यही होता है कि आपने यहाँ पे सबसे पहले जो उसकी एक्चुअल प्राइस आप वहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे 1000 रुपये, तो वो आपने यहाँ पुट कर देनी है। फिर आपने जो प्रोमो प्राइस होगी 550 है जो भी है वो आपने यहाँ पुट कर देनी है। फिर डेट आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है कि आप कब से लेके कब तक इस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो। तो हमें यहाँ पे कोई भी आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपने कंफर्म कर लेना है। तो इस डेट तक यही प्राइस वहाँ पे लगी रहेगी। फिर यहाँ पे आपने अपनी क्वांटिटी लिखनी है, यानी कि आपके पास कितना ये स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उसको हमने यहाँ पे 1000 कर लेते हैं। इसके बाद SKU में आप जो है ना कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको बाद में अगर आप पास यानी कि 15 से 20 प्रोडक्ट हैं या फिर 50 प्रोडक्ट हैं तो आपको प्रोडक्ट सर्च करने के लिए आसानी होगी SKU के थ्रू। तो अगर आपके प्रोडक्ट की यानी कि सब प्रोडक्ट्स की जो है ना प्राइस बिल्कुल सेम है तो आप यहाँ पे अप्लाई टू ऑल करोगे तो वो सेम चीज़ जो है ना सब में पुट हो जाएगी। ठीक है, वही सेम प्राइस भी और क्वांटिटी भी, ये सेलर SKU भी। और अगर आपके यानी कि डिफरेंट कलर की डिफरेंट प्राइस है, अगर ब्लैक की प्राइस कुछ और है, गोल्डन की कुछ और है, तो आप यहाँ पे आके खुद भी एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी यहाँ पे वो SKU जो है बिल्कुल सेम है इसीलिए, लेकिन आपने इसको जो है ना चेंज कर लेने। फिर इसके अलावा अगर आप अपने प्रोडक्ट में यानी कि वारंटी देना चाहते हैं, ब्रांड वारंटी जो भी, वो भी आप दे सकते हैं। नीचे आके उसका टाइम भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप इतने महीने के लिए या फिर साल के लिए जो है ना आप वारंटी दे सकते हैं। आप इस टाइम के अंदर अंदर प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने उसकी पॉलिसी भी लिखनी होगी कि प्रोडक्ट से इसी कंडीशन में जो है ना रिटर्न किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। और यहाँ पे सबसे लास्ट में आके प्रोडक्ट पैकेज वेट, जो कि आपका यानी कि प्रोडक्ट का जो वेट है आपने यहाँ पे वो लिखने है और यहाँ पे उसकी डायमेंशन लिखनी है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि जो आपका प्रोडक्ट का वेट होगा, डायमेंशन होगी, शिपिंग फी भी उसी हिसाब से चार्ज होती है। तो कोशिश करें कि यहाँ पे कम से कम वेट पुट करें, कम से कम जो है ना उसके डायमेंशन वगैरह पुट करें। इससे ये होगा कि कस्टमर से फ़ीस कम चार्ज की जाएगी। और अगर आप फ्री शिपिंग में भी प्रोडक्ट दोगे तो उस हिसाब से भी आपको प्रॉफिट होगा। कम से कम जो शिपिंग फ़ी चार्ज की जाती है वो 100 रुपीज़ की जाती है। तो कोशिश करें कि उसी पे आपने काम करना है, 100 रुपीज़ ही अपने जो है ना शिपिंग फ़ी पे चलाना है प्रोडक्ट को। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है ना आपका जो प्रोडक्ट होगी वो पेंडिंग अप्रूवल में चली जाएगी। इसको हम सेव कर लेते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे जो है ना आपको आपकी प्रोडक्ट शो होंगे कि कौन से प्रोडक्ट ऑनलाइन है, कौन सी इन प्रोग्रेस है और कौन सी प्रोडक्ट आपकी जो है ना वो ऑफलाइन है। ठीक है,
इन प्रोग्रेस का मतलब यही है कि आपने यानी कि जो प्रोडक्ट अभी मैंने ड्राफ्ट में की थी तो मैंने उसको सेव ड्राफ्ट कर लिया था, तो ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे शो होगी। इसके बाद जो है जो प्रोडक्ट आपकी, अब ये प्रोडक्ट जो है मेरी आउट ऑफ स्टॉक हुई हुई है, तो मैंने इसको इनएक्टिव कर दिया। इसके अलावा अप्रूव हुई हुई है दराज की तरफ से, लेकिन इसका स्टॉक नहीं है मेरे पास, तो मैंने इस प्रोडक्ट को इनएक्टिव कर दिया। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट आपकी यानी कि वो नहीं हो रही, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, कोई इशू है, तो आप उसको इनएक्टिव कर दें। अब ये है प्रोडक्ट ऐड करने का तरीका। इसके अलावा जो प्रोडक्ट आप ऐड कर देंगे वहाँ पे सबमिट कर देंगे, तो दराज जो है ना 1 से 2 दिन लेते हैं कि वो चेक करने में, 24 या फिर 48 आवर्स में वो आपको प्रोडक्ट को एक्टिव कर देते हैं या फिर इनएक्टिव कर देते हैं। वो आपको उसका रीज़न बताएगा कि आपने पिक्चर सही ऐड नहीं की या फिर क्या इशू है, जो आप उसके बाद आपने इशू ख़त्म कर देना, ठीक करने, और फिर आपकी प्रोडक्ट जो है ना अप्रूव हो जाएगी दराज की तरफ से। दराज के कमीशन के बारे में बताऊँगा कि दराज कितना चार्ज करते हैं आपसे। तो इसके लिए सबसे पहले हम उसकी कैटेगरीज़ को समझ लेते हैं कि दराज किस कैटेगरी पे कितना चार्ज करेगा। तो अगर आपकी कैटेगरी कोई बैग्स रिलेटेड है, ट्रैवल्स या फिर बाथ रिलेटेड है, तो उस पर वो 10% और 14% चार्ज करते हैं। फिर इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, सिर्फ अगर कैमरा में आप जाएंगे तो 5%, नहीं तो 10%। तो इस तरीके से यानी कि हर एक में आपसे वो डिफरेंट चार्ज करेगा। ये बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं, एक एक पे अभी डिस्कशन नहीं हो सकती, लेकिन यही है कि दराज कम से कम आपसे 3% चार्ज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 15 से 20% आपसे एक कैटेगरी पे, हर एक ऑर्डर पे चार्ज करेगा। वो आपके टोटल यानी कि ये नहीं है कि आपका प्रोडक्ट 800 को मिल रहा है, अगर बाज़ार का बेचेंगे तो आपका 200 में से 14% चार्ज करेगा, ऐसा नहीं होगा। वो 1000 में से वो 14% चार्ज करेगा, 140 रुपीज़। इसी तरीके से भी ये आप देख सकते हैं कि अगर आपका डिजिटल गुड है, सेल्फ सर्विस है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, तो यहाँ पे वो 23% भी चार्ज कर रहे हैं और नीचे पे 22% भी। तो अभी फैशन से रिलेटेड है तो 16-17% भी चार्ज करेगा, और अगर कोई भी हार्डवेयर के प्रोडक्ट वगैरह है तो उस पर वो 14% चार्ज करेगा, ठीक है। तो अपने यहाँ पे अपना यानी कि अपनी कैटेगरी जब आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो आपने सबसे पहले अपने यहाँ पे कैटेगरी देख लेनी है कि जिस कैटेगरी में आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं वो उस पर कितने % दराज चार्ज कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर 16.50% चार्ज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आएंगे, अपने दराज कैलकुलेटर सर्च करने हैं और ये वाला यहाँ से ओपन कर देना है जो सेकेंड है dbcalculator.com। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी सेलिंग अमाउंट ऐड करनी है। अगर मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट को जो सेल कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 800 में, ठीक है। ये दराज के लिए यानी कि आपके लिए बेस्ट कैलकुलेटर है, आपको इजीली बता देगा कि आपको कितना कमीशन मिलेगा ईच ऑर्डर पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 800 ऐड कर देता हूँ। इसके बाद जो कॉस्ट अमाउंट है, जो मुझे आइटम मिल रहा कितने का, वो मिसाल के तौर पे 500 का मिल रहा है, ठीक है। और जो मेरी कमीशन यहाँ पे अपने 10% नहीं है। अब मिसाल के तौर पे हमने ये वाला देखा था ना 16.50, तो मैं यहाँ पे फिर वही ऐड करूँगा जो मेरी वहाँ पे कमीशन वो कट हो रही होगी कैटेगरी में से, 16.50। इसके अलावा पेमेंट जो हैंडलिंग फ़ी है वो 1.75 फ़ी होती है, और शिपिंग फ़ी मैंने आपको बताया था कि पहले भी, वो आपके जो डायमेंशन है और वेट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो जब आप एक दफ़ा प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो आप अपने बायर अकाउंट से जाके खुद भी देख सकते हैं कि आपकी वहाँ पे कितनी शिपिंग फ़ी आ रही है। कम से कम 100 रुपये होती है, इससे भी ज़्यादा भी होती है। तो शिपिंग फ़ी के हिसाब से भी आपका कमीशन ऊपर नीचे होगा। फिर आ जाते हैं पैकेजिंग पे। अगर तो आपके पास प्रिंटर वगैरह है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो वो आपको 10 रुपये का यानी कि प्रिंट करवाना पड़ेगा। और इसके अलावा जो एक पैकेजिंग मटेरियल की बात करूँ तो सबसे यानी मीडियम जो उनके रेफर्स वगैरह होते हैं वो 8 रुपये का एक पड़ता है, ठीक है। 8 रुपये का वो हो गया, और 10 रुपये का ऊपर प्रिंट हो गया 18 रुपये का। इसके अलावा अगर बबल रैप में पैक करेंगे तो उसकी थोड़ी सी यानी कि 5-10 रुपये उसकी भी कॉस्ट आएगी, तो ये तकरीबन 25-30 रुपीज़ बन जाएंगे। इसको फिर आपने कैलकुलेट पे क्लिक करना है और नीचे जो है वो आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा जो कि है 92 रुपीज़, ठीक है। इसी हिसाब से दराज जो है ना आपसे चार्ज करता। देखें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे 300 मेरा प्रॉफिट है, जबकि ऐसा नहीं है। आपका प्रॉफिट जो होगा वो आपने कैलकुलेट करना है दराज पे। हो सके तो ये आपने यानी कि जो आप स्टार्ट करने लगे हैं दराज पे सेलिंग, तो उससे पहले ही आप ये कैलकुलेटर में एक दफ़ा चेक कर लें, क्योंकि बहुत से सेलर्स के साथ ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट ऐड भी कर देते हैं और यानी कि ऑर्डर्स भी आने लग जाते हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि वो प्रॉफिट के बजाय लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग दराज की कैटेगरीज़ के कमीशन से या फिर इन सब चीज़ों का उनको नहीं पता होता। और इसके बाद जो पेमेंट का है वो हिसाब किताब कुछ यूँ होता है कि दराज आपके यानी कि उसी वक्त आपको आपके जो है अकाउंट में पेमेंट शो करवा देता है कि आपको ये पेमेंट इस दिन इस डेट के दरमियान मिल जाएगी, यानी कि हफ्ते 2 हफ्ते के
बाद ही आपको आपकी पेमेंट मिलती है, जो कि आपने अकाउंट वहाँ ऐड किया होगा उस अकाउंट पे आ जाएगी और आपको वहाँ पे जो है ना अकाउंट स्टेटमेंट नंबर आपको शो होगा और साथ में जितनी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई है वो आपको शो होगी। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कुछ हंट किए हुए प्रोडक्ट दराज के लिए बताऊँगा और इसके अलावा प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका भी बताऊँगा।